नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हम पाठ नंबर 23 सत्य, अहिंसा और स्वच्छता पढ़ रहे थे। इसमें गांधी जी जो थे वो श्रवण कुमार के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे, जिसके कारण उन्होंने यह प्रण लिया था कि वे भी मातृ पितृ भक्ति करेंगे। और फिर उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, जिसमें उन्होंने अपना यह संकल्प लिया कि वे सदा सच बोलेंगे। एक बार उनके जीवन की घटना आई थी कि विद्यालय में कुछ शब्द लिखने के लिए दिए गए थे, तो उन्होंने नकल नहीं की और सत्य की राह पर अटल रहे। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे आगे। गांधी जी को अस्पृश्यता से घृणा थी। अस्पृश्यता बेटा छुआछूत, जैसे जिसको कहते हैं हम कि इसको नहीं छूना, इसका खाना नहीं खाना, इसका पानी नहीं पीना, इस तरह से, तो उन चीजों से उनको बहुत ही घृणा थी। बचपन में एक और इसी प्रकार की घटना घटी। घर में सफाई करने आने वाली महिला के संबंध में जब उनकी मां ने उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहा, तो उस समय गांधी जी को भी अपनी मां की यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि मां ने उनको क्या कहा था, इस औरत के साथ बात नहीं करनी, इस महिला के साथ आपने बैठना नहीं है, काम नहीं करना, उनसे दूर रहना है। तो ये सारी बातें गांधी जी को बहुत ही बुरी लगी थी। एक बार एक अंग्रेज ने गांधी जी से पूछा कि आपको यदि एक दिन का वायसराय बेटा जिस प्रकार एक राजा होता है, वायसराय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? वायसराय जैसे कि कोई देश पर शासन करने वाला या प्रांत पर शासन करने वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर आपको एक दिन का राजा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गांधी जी ने कहा, राजभवन के आसपास तथा पड़ोस में जो गंदी बस्ती है उसे मैं साफ करूंगा। राजा बनने के बाद उन्होंने क्या कहा कि पड़ोस में जो गंदी बस्ती है उसे मैं साफ करूंगा। अंग्रेज ने दूसरी बार पूछा, एक दिन और आपको फिर उसी पद पर रहने दिया जाए, यानी एक दिन आपको फिर से दोबारा से राजा बना दिया जाए सिर्फ एक दिन के लिए, तो आप दूसरे दिन क्या करेंगे? गांधी जी का उत्तर था, मैं दूसरे दिन भी वही करूंगा। क्या करूंगा? यानी कि मैं उस पड़ोस में जो गंदी बस्ती है उसको साफ करूंगा। जब तक आप सभी अपने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू नहीं कर देते, आप जब तक सफाई की आदत नहीं बना लेते, तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। क्योंकि बेटा सफाई रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और ढंग से अच्छे प्रकार से हम किसी भी कार्य को फिर कर सकते हैं। गांधी जी की दृष्टि में स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण सफाई थी। भारत स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा। बेटा सभी स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रह के ही कोई भी काम को हम अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। हमारे देश में सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक बने रहें, कि सभी को चिंता होनी चाहिए कि हमारा देश साफ सुथरा होना चाहिए। हमें भी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि सभी जगह साफ सुथरी रहे। अपना घर परिवार, गली मोहल्ला, गांव शहर आदि कहीं गंदगी न हो, कहीं गंदगी न डालें। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। घर का कूड़ा सड़क या कहीं खुले में न डालें। नालियों में कूड़ा करकट न डालें। अब कुछ लोग होते हैं जो बेटा घरों से क्या करते हैं, कूड़ा ऐसे ही बाहर ही फेंक देते हैं, अपने घर के बाहर फेंक दिया, नालियों में फेंक दिया। तो हमें उस चीज को दूर करना है। कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना है। उन्हें साफ रखें, नालियों को साफ रखें, सड़कों को साफ रखें। सार्वजनिक स्थानों की सफाई करें, यानी कि जो समाज में जगह को हम यूज कर रहे हैं, पार्क वगैरह होते हैं इस तरह से, उनको हम भी साफ रखने की भी ड्यूटी हमारी है। हमारे विद्यालय साफ हो, हमारा जो विद्यालय है वो भी साफ हो। हमें समय समय पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों की सफाई अभियान में भाग लेना चाहिए। कहीं भी अगर सफाई करने की बात आती है तो हमें हर जगह सफाई का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो बेटा इस पाठ से आप अपने कितनी सारी शिक्षा मिलती है कि हमें सच बोलना है, सफाई रखनी है, किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है, और नकल भी नहीं मारनी है। ठीक है बेटा, तो सभी ने इस पाठ को 2-3 बार अच्छे से दोबारा से रीड करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।